हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो हम बात करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग 2023 के इंडिया की टॉप कॉलेजेस जो आपके बीएससी नर्सिंग का कोर्स करवाती है, जो कि एम्स के द्वारा एग्ज़ाम होता है। और एम्स की जो टॉप कॉलेजेस है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडिया की जो टॉप 5 कॉलेजेस है, उसमें आपका जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एंड एसटी का कितने स्कोर पे या कितनी रैंक पे आपको सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे टॉप 10 कॉलेजेस की, इंडिया की टॉप 10 कॉलेजेस जिसमें आप बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर सकते हो, तो उसका कट ऑफ कितना जाने वाला है। तो इससे एक आइडिया हो जाए कि आपके स्कोर पे चाहे आप 30+ हो, 40+ हो, 50+ हो, 60, 70+ हो, 80+ हो, आपको कौन सी कॉलेज में सीट मिलने वाला है। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबा लेना है, नीचे टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कौन कौन सी कॉलेज के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले एम्स दिल्ली की कॉलेज के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पे बात करेंगे ऋषिकेश के बारे में। देन हम बात करें भोपाल के बारे में। उसके बाद में हम भुवनेश्वर कॉलेज के बारे में बात करेंगे। और उसके लास्ट में, सबसे लास्ट में हम बात करेंगे एम्स रायपुर। ये टॉप 5 कॉलेजेस है इंडिया की जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम टॉप 10 कॉलेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इस सबसे पहले हम बात करेंगे एम्स आपका दिल्ली के बारे में कि एम्स दिल्ली के लिए आपको इंडिया की जो टॉप कॉलेज है उसमें एडमिशन लेने के लिए आपको कितना स्कोर करना होगा। तो यहाँ पे हमने कैटेगरी, स्कोर एंड रैंक तीनों के बारे में डिस्कस किया गया है। ये आपका लास्ट ईयर से कंपेयर करके बनाया गया है। ठीक है, लास्ट ईयर इतने रैंक पे, इतने स्कोर पे ये सीट अलॉटमेंट हो चुकी थी। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करें जनरल कैटेगरी की या यूआर कैटेगरी की। तो यदि आप जनरल एंड यूआर कैटेगरी से हो, अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि ईडब्ल्यूएस ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है उसमें क्या अंतर मिलेगा। देखो यहाँ पे स्कोर और रैंकिंग पे फिर देखिए, यहाँ पे 68 पे मिल रहा है, यहाँ पे 70 पे मिल रहा है। तो ये 2 नंबर, और यदि आप जनरल से काउंसलिंग कराओगे तो 75 आपको नंबर चाहिए होंगे, तब जाके आपको एम्स दिल्ली कॉलेज मिलेगा। जबकि ओबीसी की बात करें तो 70 पे ही आपको जो है ये कॉलेज अलॉटमेंट हो रही है। तो इसलिए आप अपना ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट बना के रखें और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बना लें, ताकि आप इतने हाई लो यदि थोड़ा सा स्कोर होगा तो भी आपको एम्स का सीट है वो अलॉटमेंट हो जाएगा। ओके, तो चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं। जनरल में आपको 75 यदि आपकी स्कोर है तो आपको सीट है वो अलॉटमेंट हो जाएगी। उसके बाद में यदि आपकी रैंक 90 के अप्रोक्स हो तो आपको जनरल या यूआर कैटेगरी से हो तो 90 रैंक आ रहा है अंडर 90 में, तो आपको एम्स दिल्ली की सीट अलॉटमेंट हो जाएगी। उसके बाद में हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस में यदि आपके 68 स्कोर आ रहा है और आपकी रैंक है वो 290 के अप्रोक्स है या 300 के अप्रोक्स है, तो यहाँ पे आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से एम्स दिल्ली का सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे ओबीसी की बात करें तो यदि आपका स्कोर 70 अबो है, 71 है, 72 है और आपकी रैंक 203 के अप्रोक्स आएगी, यदि आप 70 अबो करेंगे तो 203 या 210 तक आपकी रैंक आएगी, तो यहाँ पे आपको एम्स दिल्ली की कॉलेजेस मिलने का चांसेस है। एससी की हम बात करें तो 55, यदि 55 से ज़्यादा स्कोर है तो आपको यहाँ पे रैंक की बात करें तो 882 की यदि आपकी रैंक है तो यहाँ पे एम्स दिल्ली का कॉलेज आपको मिलने के चांसेस हैं। एसटी की हम बात करें तो 51 से, मतलब 51 नंबर से आपके ऊपर स्कोर होना चाहिए, तभी आपको जाके एम्स दिल्ली में यहाँ पे सीट अलॉटमेंट हो पाएगी। ओके, तो आई होप ये सब चीज़ समझ में आ चुकी होगी। अब हम बात करेंगे एम्स ऋषिकेश की कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो एम्स ऋषिकेश की बात करेंगे जनरल की, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की, एससी की एंड एसटी की। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे भी देख लेना है कि देखो जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी में कितना कट ऑफ का डिफरेंस है। तो यहाँ पे यदि आपके पास सर्टिफिकेट होगा तो इसका बेनिफिट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, यदि दोनों के पास जनरल एंड ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी का यदि सर्टिफिकेट नहीं होगा तो यूआर कैटेगरी से आपको जाना होगा और यूआर कैटेगरी में आप कट ऑफ यहाँ पे देख सकते हो। ओके, तो इसलिए आपको सर्टिफिकेट बनाना जरूरी है। यहाँ पे हम बात करेंगे जनरल से, तो जनरल से आपका स्कोर यदि 65 है, ठीक है, 65 यदि स्कोर आ रहा है तो यहाँ पे रैंक आपकी 396 के अप्रोच रहेगी और आपको यहाँ पे एम्स ऋषिकेश का सीट है वो अलॉट होने के चांसेस हैं। ओके, तो यहाँ पे 65 अबो आपका स्कोर होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस की हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस में आपका यदि स्कोर है वो 55+ रहेगा। ओके, तो ईडब्ल्यूएस में कितना 55 रहेगा और रैंक आपकी जो है वो 956 के अप्रोक्स यदि आपकी रैंक आएगी तो आपको सीट अलॉटमेंट हो जाएगा एम्स ऋषिकेश में, यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो और आपके पास सर्टिफिकेट है तो। देन हम बात करें ईडब्ल्यूएस में और ओबीसी में, तो ओबीसी में यदि आपका स्कोर 60+ है और आपके पास ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट है और यदि आपकी रैंक 707 के अप्रोक्स आपकी रैंक रहेगी तो इस रैंक पे आपको एम्स ऋषिकेश का सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। देन हम बात करें एससी की, तो एससी में यदि आपका स्कोर 45+ है, ठीक है, तो 45 में यदि आपका रैंक 1886 आ रहा है
तो आपको यहाँ पे एम्स ऋषिकेश का सीट अलॉटमेंट हो सकता है। एसटी की हम बात करें तो एसटी में 40 प्लस यदि आपका स्कोर हो और यदि आपकी रैंक है वो 2651 के अप्रोक्स है, तो यहाँ पे आपको एम्स ऋषिकेश में सीट अलॉट होने के 100% चांस है। देन हम नेक्स्ट स्लाइड की बात करेंगे नेक्स्ट कॉलेज के बारे में। तो नेक्स्ट कॉलेज में हम डिस्कस करें एम्स भोपाल के बारे में। तो एम्स भोपाल भी है इंडिया की टॉप कॉलेजेस में आती है। यहाँ भी हम कैटेगरी वाइज बात करेंगे। यहाँ भी एक चीज़ आप नोटिस कीजिएगा कि जो यूआर कैटेगरी है, ठीक है, और यहाँ पे तीनों कैटेगरी को देखोगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ओके, 5 नंबर बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो ये ओबीसी में यदि आपका 50+6 है और वहाँ पे 53, और जनरल की हम बात करें तो 60 तक सीट अलॉटमेंट हो रहा है। तो सबसे पहले जनरल एंड ईडब्ल्यूएस की हम बात करें तो यहाँ पे आपका जो सीट अलॉटमेंट है वो देख सकते हो 63 पे अलॉटमेंट हुआ है। आपकी रैंक 451 होनी चाहिए, तभी आपको यहाँ पे सीट अलॉटमेंट हो पाएगी, ठीक है। तो इसके बाद में ईडब्ल्यूएस की हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस में आपका जो स्कोर है वो आपका स्कोर होना चाहिए 53 और आपकी रैंक है वो 52 की रैंक तक आपको सीट अलॉटमेंट हो सकता है। ओबीसी की हम बात करें तो 56 स्कोर आपका होना चाहिए, इससे ज़्यादा स्कोर होना चाहिए, तभी आपको रैंक आपकी रैंक है 585 की अप्रोक्स रहेगी और यहाँ पे आपको सीट मिलने का चांसेस है एम्स भोपाल में। ओके, तो एम्स भोपाल में आपको सीट मिलने का यहाँ पे चांस रहेगा। नेक्स्ट हम बात करें एससी कैटेगरी में। तो एससी के यहाँ पे हम बात करें तो 41 यदि स्कोर रहेगा, आपकी रैंक 2552 के अप्रोक्स रहेगी, तो आपको एम्स भोपाल में सीट मिलने का चांसेस है। देन हम बात करें एसटी में। तो एसटी में यदि आप 40 प्लस स्कोर करते हो, आपकी रैंक 2618 के अप्रोक्समेंट है, तो आपको सीट है वो सेकंड राउंड तक एम्स भोपाल में अलॉटमेंट हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट कॉलेज की बात करें एम्स भुवनेश्वर की, जो कि आपका कैटेगरी वाइज स्कोर एंड रैंक की हम बात करें जनरल एंड यूआर कैटेगरी की। तो यूआर कैटेगरी में यदि आपका स्कोर है वो 64 प्लस है और यदि आपकी रैंक 432 के अप्रोक्स है, तो यहाँ पे आपको एम्स भुवनेश्वर में सीट अलॉट होने का चांसेस है। ओबीसी की हम बात करें तो ओबीसी 125 के अप्रोक्स, ठीक है, और एसटी की हम बात करें तो आपका स्कोर 45 प्लस हो और आपकी रैंक जो है वो 1000 आपकी रैंक हो 1883 के अप्रोक्स, तो आपको यहाँ पे सीट अलॉटमेंट होने की चांसेस है। एसटी की हम बात करें तो 41 यदि आपकी रैंक स्कोर हो और आपका रैंक है 2458 यदि आपकी रैंक आ रही हो, तो यहाँ पे आपको सीट अलॉटमेंट होने के चांसेस है। तो आई होप ये सब चीज़ समझ में आ चुका होगा कि ओबीसी में 53, ईडब्ल्यूएस में 51, एससी में आपका 45 स्कोर हो, एसटी में आपका 41 स्कोर हो, तो यहाँ पे आपको एम्स भुवनेश्वर में सीट अलॉट होने के 100% चांसेस हैं। नेक्स्ट कॉलेज के बारे में हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट कॉलेज के यहाँ पे डिस्कस करें एम्स रायपुर, जो कि इंडिया की टॉप कॉलेजेस में आती है। तो यहाँ पे भी हम बात करें जनरल एंड यूआर कैटेगरी की। तो यूआर कैटेगरी में यदि आपका रैंक है, यूआर कैटेगरी में अभी आपका रैंक आएगा यहाँ पे 58, तो आपका स्कोर होना चाहिए। रैंक आपको 700 से 800 के बीच यदि आपका रैंक है, तो यहाँ पे एम्स रायपुर में सीट अलॉटमेंट होने के चांसेस हैं। ओबीसी की हम बात करें तो 51, उसके बाद में ईडब्ल्यूएस की हम बात करें तो 50, एससी की हम बात करें तो 40 और एसटी की हम बात करें तो 40 प्लस स्कोर पे यहाँ पे आपको सीट मिलने का चांसेस है एम्स रायपुर में, ठीक है। रैंकिंग की हम बात करें तो यहाँ पे आप रैंकिंग देख सकते हो, इतने स्कोर पे आपको इतनी रैंक पे आपको ये कॉलेज में सीट मिलने का 100% चांस है। तो आई होप ये सब चीज़ समझ में आई होगी। हमने यहाँ पे टॉप 5 कॉलेज के बारे में डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कशन करेंगे टॉप 10 कॉलेज के बारे में। टॉप 10 कॉलेज में आपका कट ऑफ है वो क्या रहने वाला है और कितने स्कोर पे आपको सीट है वो अलॉटमेंट होने वाली है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। और यदि आप चैनल पर नए हो तो डियर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर आपका काउंसलिंग प्रोसेस में कैसे आपको चॉइस फिलिंग करना है, कैसे आपको सीक्वेंस रखना है, सारी अपडेट आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। और साथ ही साथ टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।